बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बहुसंख्यक समाज के लिए। इससे बड़ा शर्म का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे आस्था का केंद्र काशी में इस तरीके का अगर किया गया है बर्बरता, तो इतिहास को सुधारने की जरूरत है। हम इसके पक्ष में है तो मंदिर रहेगा, वो मंदिर है, मंदिर रहेगा। बिल्कुल। नमाज पढ़ा रहे हैं वो गलत हो रहा है और क्या। नमस्कार, आप लोगों की मिर्जापुर क्षेत्र में मैं आया हूं और ये रमई पट्टी चौराहे पर मैं खड़ा हूं आकर। और यहाँ रमई पट्टी चौराहे पे हम लोगों से रूबरू होंगे। यहाँ बहुत फेमस चाय की दुकान है इनकी और यहाँ पर हर एक तरीके के लोग आते हैं। लोगों से जानूंगा कि ज्ञानवापी सर्वे जो चल रहा है और जो ब्याज जी का तहखाना खुला उस पर लोगों की क्या वक्तव्य है, सारी बातें आप तक पहुंचेगी। लगातार आप हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए लोगों से जानते हैं, रूबरू होते हैं कि लोगों का क्या है कहना, क्या वक्तव्य है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? विद्याभूषण मिश्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही मिर्जापुर रहने वाले हैं। तो ज्ञानवापी में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है, एएसआई का लगातार सर्वे हुआ और वहाँ पर तहखाना खुला गया व्यास जी का, इसके बारे में पता है आपको? जी मालूम है। तो व्यास जी का तहखाना खुला, पूजा पाठ हो रहा है वहाँ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो पूजा पाठ हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वह पहले से था। 30 साल इनको अपना बताने में जबरदस्ती जो है प्रशासन द्वारा बिना लिखित बिना किसी आदेश के बंद कर दिया गया था। अब जो है ये उनको व्यास जी को उनको परिवार को मिल गया है, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जैसा इन्होंने कहा। बाकी आइए और भी लोगों से हम जानते हैं लोगों का क्या वक्तव्य है। आप देख पा रहे हैं कि क्या नाम है आपका? पिंटू। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो संकट मोचन के रहने वाले हैं। संकट मोचन बनारस? रामबाग। अच्छा, यहाँ मिर्जापुर संकट मोचन। देखिए यहाँ मिर्जापुर में भी संकट मोचन मंदिर है जैसे बनारस में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है और व्यास जी का तहखाना खुला, पूजा पाठ हो रहा है नीचे और ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये गलत है। इसलिए क्या गलत है? भाई जो कोर्ट निर्णय लेगी वो सही लेगी। भाई सब लोग अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसलिए कि उनकी कानून व्यवस्था जो रहेगी, जो कानून कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है कि अगर सर्वे रिपोर्ट आगे बढ़ती नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहेगा, नीचे पूजा हो रहा है ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा है, वो गलत। तो क्या सही होना चाहिए? सही होना चाहिए कि अभी जब तक ये कानून अपनी जो ये सिद्ध न कर दे कि किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो पूजा हो रहा है गलत है? नहीं, पूजा हो रहा है तो सही है। नमाज पढ़ा जा रहा है वो गलत है? वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? गणेश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? अक्सौली गांव, मिर्जापुर। मिर्जापुर। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, जो ज्ञानवापी में जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, व्यास जी का तहखाना खोला गया मस्जिद के अंदर, आज पूजा पाठ चल रहा है वहाँ, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अगर लीगल है तो सही है, अनलीगल है तो गलत है। जो पूजा हो रहा है, अगर लीगल है सही है, अनलीगल है तो गलत है। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? नहीं। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि आज ज्ञानवापी के बारे में भी नहीं जानते, जैसा अभी आप देखें। आइए और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? दीपक। तो वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी जो सर्वे चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो मंदिर है, मंदिर रहेगा। बिल्कुल। पर अभी भी आज वहाँ नमाज पढ़ा जा रहा है। नमाज पढ़ा रहे हैं वो गलत हो रहा है और क्या। वो गलत हो रहा है। बिल्कुल। क्या होना चाहिए? मंदिर है, वहाँ मंदिर पूजा होनी चाहिए जैसे पहले होता था। अच्छा, एएसआई का अगर सर्वे रिपोर्ट अगर आगे आता है, अगर मस्जिद हटाने वाली बात आती है तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? तो उसको हटना चाहिए और क्या। हटना चाहिए। बिल्कुल। तो हर तरीके से सहमत है? बिल्कुल। हम हर अगर मुस्लिम पक्ष कोई विरोध करता है तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब विरोध कर रहा है तो हर आदमी चाहता है कि भैया आप भी किसी चीज में विरोध कर सकते हैं। और जिस तरीके से कुछ मुस्लिम पक्ष ऐसे हैं कि उनका कहना है कि भारत दो भागों में बंटने वाली नौबत आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब भारत जो अभी भविष्य की बात कहाँ से अभी बता रही बताइए। जब तक तब देखा जाएगा कि हाँ पहले तो जो बचना है पहले उसको बचाया जाए जो सामने है। मतलब ऐसे समुदायों को आप क्या कहेंगे जो इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं? देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर पांचों उंगली बराबर होने लगे तो बहुत बड़ी बात होती है सर। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ में आपका नितेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः मिर्जापुर के रहने वाले हैं। तो जैसे देखा जा रहा है कि
वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना खोला गया, पूजा पाठ शुरू हुआ, नीचे पूजा पाठ चल रहा है, ऊपर नमाज चली, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बहुसंख्यक समाज के लिए। इससे बड़ा शर्म का विषय नहीं हो सकता है कि हमारे आस्था का केंद्र काशी में इस तरीके का अगर किया गया है बर्बरता, तो इतिहास को सुधारने की जरूरत है। हम इसके पक्ष में है कि जिस हिसाब से इतिहास रहा है उसको फिर से बना के स्वर्णिम बनाया जाए। और न्यायपालिका को भी धन्यवाद जो हमारे आस्था का उन्होंने सम्मान किया है। लेकिन ये बहुसंख्यक समाज को अपने निजी जीवन से ऊपर उठ के ये जरूर चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, कहाँ देश आज़ादी के बाद कितने गुरुकुल, कितने हमारे धर्मस्थल बने थे, फिर आक्रांताओं द्वारा कितने तोड़ दिए गए हैं। अब उनको सुधारा जा रहा है, तो इसमें किसी को कोई परहेज या तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसमें वक्तव्य की कोई बात नहीं है। आस्था के लिए कहीं कोई किसी चीज का स्थान नहीं होता है। नहीं, जैसे आस्था तो मुस्लिम लोगों की भी जुड़ी हुई है इसमें, उनका भी कहना है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कब्जा करके आस्था करना एक तरीके से सब्सिडी पे जीवन यापन करना है। संघर्ष करके अपने परंपरा को, अपने मान्यताओं को अपने संघर्ष से अगर स्थापित करते हैं तो ये समाज के लिए हर्ष और गर्व का विषय होता है। अगर आप एक सम्मानित समाज या सम्मानित धर्म के प्रतिनिधित्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे आपका इतिहास क्या रहा है। वो अपने इतिहास को देखें, इतिहास को सुधार करके और बहुसंख्यक समाज का साथ दे, सहयोग दे, जिससे वो शांति तरीके से यहाँ रह सके। और जो मुस्लिम पक्ष का, कुछ लोगों का ये वक्तव्य आ रहा है मुस्लिम पक्ष का कि आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से काम हो रहा है भारत दो भागों में बटेगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? जो ऐसे लोग कह रहे हैं उन पे कानून अपना शिकंजा कसे। बाकी इन सब वक्तव्यों का वर्तमान में कोई विशेष मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो बहुसंख्यक होंगे, जब उनका ताकत चलेगा गैर कानूनी तरीके से, तब देखा जाएगा। कानून सच्चा है उनसे लड़ने के लिए। ये वक्तव्य कहीं कानून के किसी दायरे में नहीं आता है कि वो मतलब देश को बांटेंगे या क्या करेंगे। ये अनपढ़ों वाली बात है, इसमें कोई स्थान नहीं है संविधान के दायरे में इस चीज का। जैसा आप देख पा रहे हैं कि तमाम वक्तव्य लोगों का आया है, और आइए और भी लोगों से हम जानते हैं। अंदर काफी लोग हैं बैठे हुए। ये बहुत प्रश्न हो रहा है, और वहां पर जिस तरीके से व्यास जी का तहखाना खोला गया, आपको पता है उसके बारे में? पेपर बांटते ही हैं, पेपर पढ़ते हैं तो सारी खबर तो मिल जाती है। तो ये जो इस समय हो रहा है, ये चीजें जो आई है सामने, नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब उसमें हम क्या कहें, जो गवर्नमेंट करेगी अपना, उसमें हम क्या कहेंगे। हम तो यहाँ हैं मिर्ज़ापुर में, बनारस में तो है नहीं। वहाँ होते तो उसके बारे में कुछ सोचते भी। मतलब आप मिर्जापुर में हैं तो उसके बारे में नहीं सोचना है आप? नहीं, उसके बारे में हम क्या सोचेंगे। क्यों, सिर्फ बनारस वाले सोचेंगे? सोचेंगे या गवर्नमेंट सोचेगा अपना। क्या नाम है आपका? मुख्तार नाम है। तो ये बताइए, मिर्जापुर के अंदर हिंदू मुस्लिम में कितना एकता है? 100% एकता है। 100% एकता है। तो जिस तरीके से ज्ञानवापी का सर्वे जो चल रहा है, उस सर्वे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे पढ़ा जा रहा है, नीचे जो है पूजा हो रहा है, और ऊपर नमाज अदा हो रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? भाई देखिए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा उस पे लोगों की मान्य होगी। इसमें हम टिप्पणी क्या लड़ा सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी को लेकर काफी लोगों में उत्सुकता है। क्या कहना है आपका कि वाराणसी में जिस हिसाब से नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, कोर्ट ने तो सही निर्णय दिया है। ये तो जो हो रहा है, पूजा हो रहा है, ये सही है। इसको और बड़े स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बड़े स्तर पर जाना चाहिए? जी जी। और जब मुस्लिम लोगों का जब मस्जिद हट जाएगा तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको भी दुख है इस बात का? उसको भी सरकार को व्यवस्था देना चाहिए, उनको भी जगह देना चाहिए। और जो है कि इसको, जैसे कि अयोध्या में हुआ है अभी, उनको भी जगह दिया गया, इसको भी दिया गया। ऐसा ही निर्णय यहाँ भी आना चाहिए। ये सब काम। मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9, मिर्जापुर। जय हिंद, जय भारत।